हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब फ्राइडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया है। आज जो मोमेंटम रहा बेसिकली साइडवे रहा, बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं रहा। बट ये जो पॉजिटिव नोट पे ओपनिंग हो रही है और क्लोजिंग भी बहुत ज़्यादा बेकार नहीं हुई है। मोमेंटम पॉजिटिव है बट बहुत ज़्यादा चांसेस मार्केट नहीं दे रहा है। फर्स्ट हाफ में दे रहा है, आप फर्स्ट हाफ में निकाल सकते हो, निकाल लो। सेकेंड हाफ में मोस्ट ऑफ द टाइम साइड में हो जाता है। पहली चीज ये हो क्यों रहा है और बैंक निफ्टी आज क्यों भागा निफ्टी के मुकाबले, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहली बात, जो ग्लोबल मार्केट्स का एक रीजन हो सकता है क्यों, क्योंकि फेड की मीटिंग हुई। आई होप मैंने कल शायद नहीं बताया आपको, फेड की मीटिंग हुई। दूसरी चीज, जो मिनट्स निकल के आया, बेसिकली रिपोर्ट आप कह सकते हो, जो फेड के चेयरमैन कह रहे थे जब पिछली मीटिंग हुई थी कि सितंबर में वो रेट कट्स कर देंगे, या पूरी उम्मीद है रेट कट करने की। इस बार जो मिनट्स निकल के आए हैं उसमें मोस्ट ऑफ द जो वहां के फेड के काम करने वाले बंदे हैं या फिर वहां के चेयरपर्सन हैं, उनका सबका जो एक मेजॉरिटी ऑफ दी चीजें हैं वो रेट कट्स को लेकर है कि रेट कट होना चाहिए सितंबर में। तो एक मेजर रीजन ये हो सकता है कि वहां के जो यूएस मार्केट्स हैं, यूएस मार्केट में ऑलमोस्ट आई थिंक डाउ 46 से 48 हजार पे पहुंच गया और एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। बहुत ज्यादा वहां कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, पॉजिटिव न्यूज है। और हमारे लिए ये नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है। देखा जाए क्यों, मैं बताता हूं आपको क्यों। क्योंकि आज आईसीआईसी ने पूरा बैंक निफ्टी को संभाल के रखा। बैंक निफ्टी पूरा दिन आखिरी में थोड़ा बहुत, अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा बहुत नेगेटिव हुआ, मतलब थोड़ा बहुत क्या, बहुत ऑल ओवर मोमेंटम के हिसाब से बहुत कम हुआ, लेकिन आखिरी में थोड़ा सा हुआ नेगेटिव। बट ऑल ओवर बैंक निफ्टी अपसाइड रहा, आईसीआईसी खींच के ले गया। एचडीएफसी जो बैंक था वो भी साइडवे था, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं था, पॉजिटिव टू साइडवे टू पॉजिटिव था, अपसाइड में मोमेंटम कर रहा था। अब रीजन ये है कि हमारे जो आरबीआई के चेयरपर्सन है उनके साथ जब इंटरव्यू हुआ अभी जल्दी, तो उन्होंने कहा कि इस बार भले ही आई थिंक जुलाई अगस्त में आपका जो सीपीआई इंडेक्स है या फिर आपका जो कंज्यूमर इंडेक्स है, जो महंगाई का इन्फ्लेशन रेट आया है, वो भले ही कम आया है। आई थिंक 4 पॉइंट समथिंग या 3 पॉइंट समथिंग, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितना डेटा आया है, 3.54 शायद आया है। वो भले ही कम आया है बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आने वाले मंथ में वो कम आए। उनका ऑल ओवर कहने का मतलब ये था कि वो रेट कट्स अभी कुछ खास सोच नहीं रहे हैं कि वो रेट कट्स करेंगे अपने इंडिया के लिए, है ना। तो एक ये बात रह सकती है कि आप यूएस में कितना भी हो जाए चीजें, जब तक अपनी इकोनॉमी थोड़ा सा बैलेंस नहीं होगी तब तक रेट कट्स नहीं होंगे। ऑल राइट, बट आईसीआईसी पॉजिटिव था और जिसकी वजह से बैंक निफ्टी पॉजिटिव था। ऑल ओवर अगर आप आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने कल ही आपको बताया था कि कल मार्केट गैप अप खुल सकता है और थोड़ा सा बड़ा गैप अप खुल सकता है। तो ऑल ओवर आप देख सकते हो गैप अप खुला, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को आइडिया होता है जो आखिरी में बाइंग करके जाते हैं कि नेक्स्ट डे एक्सपायरी है और वो गैप अप में ही निकल जाएंगे, वरना कहीं ना कहीं उनका जो प्रीमियम है वो डीके में ही खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनको आइडिया था, गैप अप हुआ, उन्होंने एग्जिट मारा, एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला आपको, एंड अगेन बाइंग देखने को मिली, पूरा दिन फिर खत्म साइडवे। बट जो क्लोजिंग है वो पिछली क्लोजिंग के ऊपर आई है, 800 के ऊपर आई है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट डे जो होने वाला है फ्राइडे मार्केट, वो भी बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं, अगर कोई ऐसी न्यूज नहीं आती है तो पॉजिटिव मोमेंटम में ही ट्रेड करेगा। ऑल राइट, तो मैंने आपको दो चीजें बताई कि अपने जो आरबीआई के चेयरपर्सन है उनका जो मानना है कि इन्फ्लेशन जो है इस बार भले कम आया है, अगले मंथ बढ़ सकता है, या ना बढ़े तो उसके अगले मंथ बढ़ सकता है, जब तक सारी चीजें कंट्रोल में नहीं आ जाती। खासकर जो उनकी चिंता है वो फूड इन्फ्लेशन को लेकर के है, क्योंकि इस बार रेनफॉल भी ज्यादा हुई है, कहीं ना कहीं उनको इस बात की चिंता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो सकता है। यूएस में रेट कट्स होते हैं तो ग्लोबली यूएस मार्केट टॉप पे है, तो अगर उनका बाजार भागेगा तो हमारा भी कहीं ना कहीं गैप अप खुलेगा, थोड़ा बहुत पॉजिटिव ही रहेगा उसके पीछे पीछे, अगर कोई नेगेटिव न्यूज ना हो अपने पर्टिकुलर इंडिया को लेकर के तो। ऑल राइट,
लेवल्स की अगर हम बात करें तो लेवल्स बहुत सिंपल हैं, आज बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंजेस नहीं है। लेवल्स डाउन साइड में पकड़ लो 800 का लेवल, और उसके नीचे 780 का, ये क्लोज का है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर इसके नीचे निकलता है तो जो इजी मूव रहेगा वो 740 से 750 का रहेगा, इसके नीचे 700 का या 690 का, एंड इसके नीचे 670-80 तक आता हुआ मार्केट दिखाई पड़ सकता है। बट जो बाइंग है वो इंपॉर्टेंट लेवल जो आपके पास है वो 680 का है। 680 माने 24,700 या 680, 20 पॉइंट में कोई खास अंतर नहीं है। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 24,680 का है, ठीक है। मार्केट अगर इसके नीचे निकलेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फॉल देखने को मिलेगा आपको। बट अभी जो पुट राइटिंग हो रही है, अगर मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊंगा ना, तो पुट राइटिंग 24,800 के पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा हो रखी है। आज का जो मतलब बेसिकली कल वीकली जो कल के लिए अप्लाई होगी ऑप्शन चेन, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आज तो एक्सपायर हो गया निफ्टी ना, आज का जो वीक था सबसे ज्यादा 24,800 पे हो रखी है पुट राइटिंग, और 24,700 और 600 पे तो हो ही रखी है, वो तो बात की बात है। बस बट 24,800 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी है। एक बार ऑप्शन चेन देख लो दोस्त, तो आपको चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 24,800 पे अच्छी खासी पुट राइट है, 24,700 पर भी है, एंड 600 पर भी है, नो डाउट। कॉल राइट की बात करें तो वो भी बहुत ज्यादा कम मैं नहीं कहूंगा, बट पुट राइट के मुकाबले थोड़ी सी कम है। अगर आप देखोगे तो 24,800 पे कॉल राइटिंग हो रखी है, और 24,900 पे हो रखी है, और 25,000 पे तो थी ही, मैंने आपको कल बताया था। तो आपके पास जो लेवल्स हैं जो आपको क्रॉस करने हैं, कब ट्रेड लेना है, मैं आपको लेवल्स बता देता हूं एक बार। आपके ऊपर है आप कैसे रिएक्ट करते हो या कैसे आप लाइव मार्केट में बिहेव करते हो। सबसे पहली बात, 820 के ऊपर निकलता है, इजी मूव रहेगा 840 का। 840 को क्रॉस करेगा तो कहीं ना कहीं 860 से होते हुए 880 और 920 पहला लेवल रहेगा, दूसरा 960, एंड तीसरा 900 से 980 होते हुए 25,000 तीसरा जोन रहेगा। कहीं ना कहीं आज 2-3 महीने से मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूं कि फ्राइडे मार्केट को जब ओपनिंग होती है नए वीक की, नए इंडेक्स के वीकली ऑप्शंस की, तो मार्केट कहीं ना कहीं मोमेंटम करता है, या तो अपसाइड में करेगा या तो डाउन साइड में थोड़ा सा बड़ा मूवमेंट करता है। 1% से तो ज्यादा ही करता है, 1% मान लो, इतना करता ही करता है, 200-250 पॉइंट करता है। मतलब ऑन एन एवरेज फ्राइडे को ये देख रहा हूं मैं कई दिन से। तो देखते हैं कल क्या रह सकता है चीजें, अगर कुछ ऐसी न्यूज आती है तो सही रहेगा, अपना मार्केट भी बूस्ट हो सकता है। फिलहाल डिस्कशन यही है। निफ्टी में लेवल्स बहुत सिंपल है, मैंने आपको दे दिए हैं, ऑप्शन चेन दिखा दिए। एक बार बैंक निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं। बैंक निफ्टी में नजर डालने के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी कल बाइंग आई थी, अच्छी खासी बाइंग एट द एंड ऑफ द डे देखने को मिली, और आज गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एंड पूरा दिन ऊपर रहा, है ना। बस यहाँ कहीं के आसपास क्लोज हुआ है, 50,960 के आसपास। तो बहुत ज्यादा बेकार क्लोजिंग मैं नहीं कहूंगा, 51,000 के ऊपर गया था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 51,000 टच किया था, आई थिंक 51,073 नहीं, 51,000 के ऊपर गया था, 51,000 के ऊपर क्लोजिंग दी, बट उसके नीचे ही क्लोज हुआ है। 51,000 के ऊपर क्लोज होता तो अच्छी बात रहती, बट बहुत ज्यादा नेगेटिव क्लोज मैं नहीं कहूंगा। एक बार थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, और इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बता दिया है। रीजन अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे आइडिया से तो यही है कि मार्केट में जो एक न्यूज है कि ऑल ओवर रेट कट्स हो सकते हैं, बेसिकली यूएस मार्केट के लिए फेड की जो न्यूज है, उसकी वजह से आज गैप अप होकर के बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा मोमेंटम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेवल्स सिंपल है, बहुत ज्यादा चीजें चेंजेस नहीं है। 960 का ही मार्क कर लो, या थोड़ा सा अगर हम नीचे मार्क कर लेते हैं 950 मार्क कर लो तो सही रहेगा। और अपसाइड की बात करें तो 51,000 ही मार्क कर लो, 51,010 या 51,000, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं, 51,000 ही पकड़ लो, है ना। 51,000 के ऊपर निकलता है या फिर आपका 960, 950, लगभग 51,000, 900 और 960, 150 पॉइंट का अंतर है ऑल ओवर। 150 पॉइंट में मुझे ऐसा लगता है सपोर्ट लेगा, गैप अप या गैप डाउन कुछ भी हो सकता है, बट 51,000 के ऊपर निकलता है तो अगर टिकता है 51,000 के ऊपर तो इजी मूव रहेगा 51,50 से लेकर के जो आज का हाई है 51,80, थोड़ा सा नीचे लगा लो, क्योंकि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या लेवल्स हैं वो हर दिन बदलते रहते हैं, तो हमें अपने हिसाब से उनको एडजस्ट करना पड़ता है।
इसके ऊपर निकलता है जो आज का हाई है, अगर ब्रेक होता है तो इजी मूव रहेगा 51,125 से लेकर के 125 का 130 मार्क कर लो 200 तक, 51,200। इसके ऊपर निकलता है 51,300, ऑन एन एवरेज 350 से लेकर के 456 तक जा सकता है। और 51,500 51,000 के ऊपर आपका जो मेन टारगेट रहेगा वो 51,500 का रहेगा, मतलब 500 पॉइंट ऊपर, है ना। और अगर नीचे निकलता है 50,900 के नीचे, तो इजी मूव जो रहेगा वो 50,900 का रहेगा या 890 का रहेगा। मैं यहाँ पे एक मार्क कर देता हूं, 50,890। इसके नीचे निकलता है तो 850 का दूसरा लेवल। तीसरा जो लेवल रहेगा आपका वो थोड़ा सा मैं आपको दूर देना चाहूंगा, 50,800 का देना चाहूंगा, ये आपके लेवल्स है। और नीचे निकलता है तो 750 के आसपास, बट इन सब के नीचे निकलेगा तो फिर बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। अप साइड में मैंने आपको बता दिया, डाउन साइड में बता दिया। एक बार ऑप्शन चेन देख लो। ऑप्शन चेन देखोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं। मतलब क्लियर क्या, बेसिकली इंपॉर्टेंट जो लेवल्स हैं वो निकल के आ जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 51,000 के आसपास अच्छी खासी पुट राइट होती हुई दिखाई पड़ रही है। कॉल राइट की बात करें तो वो भी 51,000 के आसपास है, और कॉल राइट बहुत ज्यादा नहीं है, 51,500 के आसपास है, बाकी और कहीं नहीं है। और 50,500 के आसपास इधर है, तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार हम क्लियर कर लेते हैं 51,000 का लेवल कहाँ पे है। इस जोन के आसपास 51,000 के आसपास कॉल राइट भी हो रहा है और दूसरा पुट राइट भी हो रहा है। तो कल देखने वाला रहेगा, अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर टिकता है तो फिर आपका अप साइड में अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। अगर इसके नीचे ही टिका रहता है तो आपका डाउन साइड में अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। और आज डीके भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि जानते ही हो आज निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो आपको डीके भी देखने को मिल रहा था। एक दो ट्रेड्स मैंने भी बनाए थे। अगर बॉटम पे आप देखोगे तो अच्छा खासा सपोर्ट था, जब सिंपल सपोर्ट एंड आप रेजिस्टेंस से भी अच्छा खासा ट्रेडिंग कर सकते हो। सिंपल देख सकते हो यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। मार्केट उसी जोन के आसपास आया और मैंने दोबारा यहाँ पे क्यों नहीं लिया, उसके पीछे का रीजन ये था कि मार्केट जब भी उठता है तो कहीं ना कहीं एक बार करेक्ट करने जरूर आता है। तो जितना बॉटम मिले वो ज्यादा अच्छा चीज होता है, और दोबारा करेक्शन के चांसेस ना रहे तो और बढ़िया होता है। एक बार करेक्ट कर चुका था, आप बॉटम पे देखोगे तो बॉटम से फिर आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला। भले प्रीमियम बहुत कम बढ़े, बहुत कम, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको बताता हूं बॉटम से, एक मिनट, ओपनिंग से जब मैंने मार्क किया था ऑलमोस्ट 30 पॉइंट मार्केट मूव किया। आज ऑल ओवर 50 पॉइंट में ही खत्म कर दिया था, बट 30 पॉइंट मूव किया। बट जो प्रीमियम था वो ऑल ओवर 17 से 18 पॉइंट, मतलब इसका हाफ तो हुआ, बट 30 पॉइंट मूव करने पे कहीं ना कहीं 25 तक तो जाना चाहिए था, या 22-23 तो मिलना चाहिए था, बट 17-18 में ही खत्म कर दिया। तो ये एक चीज थी। बाकी प्रीमियम भी डिके हो रहे थे। डिस्कशन यही रहेगा, और इंपॉर्टेंट न्यूज मैंने आपको बता दी, फेड की थी। अब वो डिसीजन क्या लेते हैं, अगर रेट कट्स होते हैं, उन्होंने कंफर्मेशन तो कर दिया है कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस ये चाह रही है कि रेट कट्स हों, जो फेड में काम करते हैं मेजॉरिटी लोग चाहते हैं। और मुझे लगता है कि रेट कट्स अगर उन्होंने कर दिया तो यूएस मार्केट के लिए तो अच्छा होगा ही होगा, और हमारे मार्केट के लिए भी कहीं ना कहीं एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। अब हमारे आरबीआई गवर्नर कब रेट कट करते हैं वो बात अलग की है, बट आज मार्केट में जो मोमेंटम रहा वो तो पॉजिटिव ही दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल देखते हैं कल क्या हो सकता है। डिस्कशन यही है, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच।